हेलो फ्रेंड, एस्ट्रो ऑर्बिट विद इंदु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने कुंडली के 1, 5, 9, 2, 6, 10 और 3, 7, 11 भाव को कवर कर लिया है। आज हम बात करेंगे कुंडली के 4th भाव की, जो कुंडली का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो सबसे ज़्यादा अपनी मदर के साथ अटैच होता है। बच्चे को अपनी मदर की लैप या मदर की गोद जो है वो यहीं पर मिलती है। इसीलिए इस भाव को घर के सुख का भाव भी कहा जाता है। जब हम घर की बात करते हैं, घर के बारे में सोचते हैं, तो उस जगह के बारे में भी सोचते हैं जहां हमारे जीवन की रूट होती है, हमारे जीवन की जड़ होती है। हम अपने जीवन की फाउंडेशन यहीं से देखते हैं और खुद को पृथ्वी से जोड़ते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारी नींव को पृथ्वी से जोड़ता है। वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो चतुर्थ भाव स्वयं को या खुद को शो करता है। हम क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं, हमारा मानसिक विकास क्या है, शारीरिक रूप से हम कितने स्वस्थ हैं। 4th भाव हमारी कुंडली का एक पवित्र स्थान माना जाता है, जहाँ पर हम अपने अंदर या बाहर चल रहे विचारों का मंथन करते हैं, जहाँ से हमें सुख या दुख की अनुभूति भी होती है। क्योंकि 4th भाव ही हमें खुद से मिलवाता है, जहाँ हमें खुद को समझने का एक स्थान मिलता है। साथ ही इसी भाव से हमें हमारे वंश, हमारा मूल, हमारी विरासत का पता चलता है। हमारे गुणों को, हमारे अवगुणों को यही घर जो है वो शो करता है। यहीं से हमें हमारे लिए उम्र के हिसाब से पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, और जो हमें हमारी माता से या हमारे मन से मिलता है। इसीलिए इस भाव को माँ का भाव भी कहा जाता है, और दूसरे शब्दों में पृथ्वी को भी माता के रूप में देखते हैं, जहाँ हमारी हर तरह की नींव रखी जाती है। इन सभी चीजों को देखते हुए ये भाव हमारी अचल संपत्ति को भी शो करता है। इसीलिए इस भाव को कर्क राशि और उसके स्वामी चंद्रमा के द्वारा समझा जाता है। इस भाव को इन दोनों का प्रभाव नैसर्गिक रूप से मिलता है, कालपुरुष की कुंडली की अगर हम बात करें। इसीलिए इस भाव को हैप्पीनेस का और उन सभी कंफर्ट के लिए देखा जाता है जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। यह भाव केंद्रीय भाव होता है। यह आपके जीवन की उस यात्रा को शो करता है जिसमें आप अपनी मेहनत से उसे घर बनाते हैं। अब वो घर ईंटों से बनाते हैं या अपने इमोशन से बनाते हैं, अपनी भावनाओं से बनाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इन दोनों से ही सक्षम हैं, तो आप बाहरी ही नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी शांति प्रिय हो सकते हैं, या वह शांति प्राप्त कर सकते हैं जो बहुत मेहनत के बाद भी कहीं नहीं मिलती। इसीलिए ये भाव मानसिक शांति और भावनात्मक संतुष्टि को भी दर्शाता है। यह भाव घरेलू वातावरण, आपकी पारिवारिक स्थिति और आप अपने घर को कैसे हैंडल करते हो, उसको भी शो करता है। किसी व्यक्ति की जड़ें या अचल संपत्ति का मालिक होने के कारण या वाहन का मालिक होने के कारण आपको इस घर में या इस भाव से आनंद भी प्राप्त होगा। आप अपने घर से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, कहीं दूर रहते हैं या दूसरी जगह जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपकी परंपरा, रीति रिवाज को आप निभाएंगे या नहीं निभाएंगे, ये सभी 4th भाव और उसके स्वामी पर निर्भर करता है। हमारी धार्मिक प्रवृत्ति कैसी होगी, हमारी प्रारंभिक शिक्षा कैसी होगी, ये सभी हम 4th भाव से देख सकते हैं। इसके अलावा 4th भाव कुआं होता है। कुएं का जो पानी होता है वो भी 4th भाव से ही शो होता है। जबकि जो गंदा पानी होता है वो अष्टम भाव से देखा जाता है, और धार्मिक स्थान से जुड़ा हुआ या फिर जो पवित्र पानी होता है वो 12th भाव से देखा जाता है। 4th भाव गर्भ से कब्र तक की यात्रा को शो करता है, क्योंकि गर्भ से मतलब होता है माता से और कब्र से मतलब होता है पृथ्वी से। हम पहले ही इस पे बात कर चुके हैं कि 4th भाव में माता या पृथ्वी दोनों को ही हम माता के रूप में इंडिकेट करते हैं।
इसी भाव से हमें जीवन मिलता है, निवास स्थान मिलता है, जीवन का सभी सुख मिलता है। वही वृद्धावस्था को भी यही भाव शो करता है। वही जमीन या पृथ्वी ही होती है जहां से चलकर हम उसी में समाहित हो जाते हैं। इसी तरह हमारा पूरा जीवन चक्र चलता है। इसीलिए ये जो भाव है उसे मोक्ष का भाव भी कहा जाता है, जो 8th और 12th भाव के साथ भी देखा जाता है। 4th भाव इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यह भाव किसी भी व्यक्ति के गुप्त जीवन को शो करता है, गुप्त खजाने को शो करता है। और ये दोनों ही चीजें जो भी व्यक्ति के घर के अंदर होती हैं वो अंदर ही देखी जा सकती हैं, उसे बाहरी दुनिया में नहीं देखा जा सकता। यदि हम कालपुरुष की 4th भाव की नैसर्गिक कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि आयात निर्यात, खेती बाड़ी, किराना स्टोर, दवाइयाँ, जल, दूध, मोती और दूसरी जलीय वस्तुओं को शो करता है। साथ ही साथ होटल से संबंधित तरल खाद्य पदार्थ, हलवाई या कैटरर, समुद्र के जरिए सामान का आना जाना, ये सभी कर्क राशि से देखा जाता है। चर राशि है तो मूवमेंट वाले जितने भी कार्य इस भाव से जुड़े होते हैं वह सभी इसी भाव से देखे जाएंगे। यदि 4th भाव में चंद्रमा मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति को हर सुख सुविधा देता है, माता का स्नेह देता है, प्यार देता है, धन देता है, जमीन देता है, जायदाद देता है, समाज में मान सम्मान देता है। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए कुछ करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जातक को जमीन का, वाहन का सुख मिलता है। चतुर्थ में चंद्रमा होने से व्यक्ति जो है वो मात्र भक्त भी बनता है, माता के प्रति प्रेम दिखाता है, माता के प्रति उसका स्नेह बहुत स्ट्रांग होता है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा व्यक्ति को राजनीति में भी लेके जाता है। यदि हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो यह भाव चेस्ट को, ब्रेस्ट को, लंग्स को शो करता है, हार्ट को शो करता है। और जो हमारा रिब एरिया होता है वो हमारी किडनी को प्रोटेक्ट करता है। स्टमक का जो अपर पार्ट होता है वो सभी हम 4th हाउस से देखते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है कि हमारी बॉडी का, हमारी जो अपर पार्ट होता है और हमारे शरीर का जो बॉडी ऑर्गन होते हैं वो उसको स्टेबिलिटी देता है। यदि हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो यह भाव मदर नेचर, एग्रीकल्चर, वेदर, क्लाइमेट, माइंस, पब्लिक बिल्डिंग और उन सभी चीजों से संबंधित होता है। पृथ्वी से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं वो सभी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में हम इसी भाव से देख सकते हैं। जो भी निर्माण का कार्य है या प्राकृतिक संसाधन है वह सभी यहीं से देखे जाते हैं। जमीन से संबंधित लिया गया जो ब्याज है या जमीन की जो खरीद फरोख्त होती है वह सभी इसी भाव से देखी जाती है। अर्थक्वेक या खादानों में जो दुर्घटना होती है वो सभी यहीं से देखा जाता है। राज सिंहासन हो गया, सरकारी या विपक्षी पार्टियां हो गई, निगम चुनाव हो गए, वो सभी हम इसी भाव से देखते हैं। अगर हम 4th हाउस के व्यवसाय की बात करें, प्रोफेशन की बात करें तो 4th हाउस में चंद्रमा व्यक्ति को जल से संबंधित कार्य करवाता है, पानी के जरिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करवाता है। ऐसे व्यक्ति दवाइयाँ या फिर हॉस्पिटल में कार्यरत हो सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी रत्न होते हैं जिन्हें हम स्टोन्स भी कहते हैं वह भी चंद्रमा के ही अंतर्गत देखे जा सकते हैं। इसके अलावा होटल से संबंधित कार्य वह भी हम 4th हाउस से देख सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में 4th हाउस या 4th भाव में बैठे चंद्रमा पर किसी भी तरह से नकारात्मक प्रभाव है और बहुत मेहनत के बाद भी आपको उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो कुछ उपायों की मदद से आप इन्हें स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिसके फल आपको इनकी दशा अंतर्दशा में जरूर मिलेंगे। तो इसका पहला उपाय है, घर में जब भी कभी आपके कोई मेहमान आते हैं या कोई भी आता हो तो उन्हें पानी जरूर पिलाएं या हो सके तो दूध से बनी कोई भी खाद्य वस्तु उन्हें खाने के लिए जरूर दें। दूसरा उपाय है, चंद्रमा को माँ पार्वती का रूप माना जाता है, इसलिए अपनी मदर के साथ हमेशा संबंध मधुर रखें,
उनकी सेवा करें और कोई भी शुभ काम करने से पहले उनका आशीर्वाद जरूर लें। तीसरा उपाय है, चांदी के गिलास में पानी पिएं या हो सके तो एक स्क्वायर शेप में चांदी का टुकड़ा हमेशा अपने साथ रखें। इसका चौथा उपाय है, किसी भी मंदिर के पास में कोई भी दरिया हो, कोई भी नदी हो, वहां पर एक कॉइन या एक पैसा जरूर डालें। इसका पांचवा उपाय है, जरूरतमंद लोगों को जल का या दूध का दान जरूर करें। इसका छठा उपाय है, मंदिर या किसी धार्मिक स्थल पर पीने के योग्य जल का प्रबंध जरूर करें। यदि आप कर सकते हैं तो बेहतर होगा, नहीं तो आप किसी भी प्यासे व्यक्ति को पानी जरूर पिलाएं। इसका सातवां उपाय है, नित्य प्रतिदिन शिव मंदिर में दूध का या पानी का रुद्राभिषेक जरूर करें। तो ये थे कुछ उपाय फोर्थ हाउस और चंद्रमा को मजबूत करने के। दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ, किसी भी उपाय को करने के बाद मिलने वाले जो रिजल्ट हैं वो आपकी कुंडली पर निर्भर करते हैं। क्या दशा है, क्या अंतरदशा है, ग्रह स्थिति, ग्रह गोचर किस तरीके के बने हुए हैं। इसलिए अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए ताकि सही समय पर आपको सही लाभ मिल सके। इस वीडियो में हमने केवल फोर्थ भाव और चंद्रमा पर चर्चा की है। इस भाव में कैसा प्रभाव है, कौन से ग्रह बैठे हैं, नकारात्मक प्रभाव कितना है, इसकी बात नहीं की है, जिसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे कि किस तरीके से इस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है या फिर इस भाव का जो स्वामी है वह किस भाव में बैठा है, किस तरीके के प्रभाव इस भाव पर आते हैं। इसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे, जिसे देखने के लिए और समय पर नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपनी कुंडली के लिए मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर और मेरा ईमेल आईडी मेंशन्ड है, आप वहां पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।